राध्या ने जैसे ही वजन कम करने के लिए मौली को अपने हाथ में पकड़ा, अचानक उसे कुछ चुभ गया। उसने घबराकर तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। लेकिन उसे क्या पता था कि यह छोटी सी घटना उसकी जिंदगी में एक बड़ा तूफान लाने वाली है। दरअसल राध्या अपने बढ़ते वजन को लेकर काफी परेशान है। वह वजन कम करने के लिए डाइट और एक्सरसाइज शुरू करती है, लेकिन पहले ही दिन जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से उसके पूरे शरीर में दर्द होने लगता है। राध्या की हालत देखकर प्रथम उसकी मदद करता है और उसे समझाता है कि वजन कम करने के लिए खुद को तकलीफ देना नहीं, बल्कि सही डाइट और संतुलित एक्सरसाइज जरूरी है। लेकिन दूसरी तरफ दादी राध्या के वजन को लेकर कुछ ज्यादा ही चिंतित है। उनके मन में बस एक ही बात है, प्रथम और राध्या का परिवार जल्द से जल्द आगे बढ़े। इसी वजह से दादी कुछ जड़ी बूटियां लेकर आती हैं और एक वैद्य को बुलाकर राध्या के लिए अग्निशुद्धि अनुष्ठान करवाने का फैसला करती है। राध्या को आग के घेरे के बीच बैठाया जाता है और पूजा शुरू होती है। धीरे धीरे आग की गर्मी बढ़ने लगती है। राध्या की हालत बिगड़ने लगती है। वह घबराकर वहां से उठना चाहती है, लेकिन दादी उसे रोक देती है। राध्या की सांसें तेज हो जाती हैं। आखिरकार वह बेहोश होकर गिर पड़ती है। घर में हड़कंप मच जाता है। उधर अचानक प्रथम को भी एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसके मन में इतनी घबराहट क्यों हो रही है। वह तुरंत राध्या को वीडियो कॉल करता है। राध्या अपनी परेशानी छिपाते हुए उसे भरोसा दिलाती है कि सब ठीक है। लेकिन क्या वाकई सब ठीक है? अब दादी एक और अनुष्ठान की तैयारी कर रही हैं। राध्या को एक स्तंभ के चारों ओर मौली बांधकर 101 चक्कर लगाने होंगे। राध्या जैसे ही उस मौली को अपने हाथ में पकड़ती है, उसे अचानक कुछ नुकीला सा चुभता है। वह दर्द से अपना हाथ पीछे खींच लेती है, लेकिन तभी उसकी नजर उस मौली पर पड़ती है और उसके चेहरे के भाव अचानक बदल जाते हैं। आखिर उस धागे में ऐसा क्या छिपा है? क्या वह सिर्फ एक साधारण मौली है, या फिर दादी की इस पूजा के पीछे कोई ऐसा राज छिपा है जो राध्या की जिंदगी को खतरे में डाल सकता है? राध्या दोबारा उस मौली को गौर से देखती है। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आने लगता है। उधर प्रथम को अभी भी इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि घर में राध्या के साथ आखिर क्या किया जा रहा है। लेकिन जिस पल प्रथम को पूरी सच्चाई पता चलेगी, उस पल दादी और प्रथम के बीच ऐसा टकराव होगा जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। क्या प्रथम आखिरी वक्त पर राध्या को बचा पाएगा, या फिर वजन कम करने की राध्या की कोशिश उसकी जिंदगी पर ही भारी पड़ जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, अगर राध्या को कुछ हो गया तो क्या प्रथम खुद को कभी माफ कर पाएगा? क्योंकि अब यह सिर्फ वजन कम करने की कहानी नहीं रह गई है। यह एक ऐसे रहस्य की शुरुआत है जो पूरे परिवार के रिश्तों को हिलाकर रख सकता है। तो आखिर उस मौली में क्या छिपा है? क्या दादी सच में राध्या की भलाई चाहती हैं, या फिर इस पूजा के पीछे कोई खतरनाक साजिश है? जानने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि अगला एपिसोड होने वाला है बेहद रोमांचक और खतरनाक। और दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि दादी की इस पूजा के पीछे कोई बड़ा राज छिपा है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में अपनी राय बताएं। और हाँ, राध्या और प्रथम की जोड़ी के लिए कमेंट में एक लाल दिल जरूर भेजें। हेलो दोस्तों, राधा अपने वजन को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है। इसलिए दोस्तों राधा ने 2 दिन से खाना खाना बिल्कुल ही छोड़ दिया है। जी के फोर्स करने की वजह से राधा ने सिर्फ हरी सब्जियां खा रही हैं। लेकिन दोस्तों प्रथम को राधा की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। दोस्तों अगर इसी के दौरान राधा को कुछ हो गया तो क्या प्रथम अपने आप को माफ़ कर पाएगा? क्योंकि प्रथम ने राधा को ना चाहते हुए भी रोक नहीं पाया। दोस्तों दादी ने रखवाई है घर में पूजा। आखिरकार दादी का घर में पूजा रखवाने का मकसद क्या है? जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि राधी ने यह मन्नत मांगी थी कि अगर राधिया पतली हो जाएगी तो मैं घर में पूजा रखवाऊंगी। इसलिए दोस्तों दादी ने पूजा रखवाने के पीछे ये मकसद था, राधिया के वजन को लेकर के। या फिर कोई यह एक दादी की खतरनाक चाल है, जिस चाल की वजह से राधिया भी अनजान है और प्रथम भी अनजान है। क्या प्रथम दोस्तों दादी की इस चाल को समझ पाएगा या नाकाम हो जाएगा? क्योंकि दोस्तों राधे की सेहत को लेकर के प्रथम बहुत ही ज़्यादा चिंता में रहता है, कहीं राधे को कुछ होना जाए। अगर राधे को कुछ हो गया तो इसका सारा इल्ज़ाम और किसी पर नहीं दोस्तों, प्रथम पर आएगा और दादी पर आएगा। क्योंकि दादी ज़बरदस्ती कर रही है राधे को वजन कम कराने के लिए।